नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8th ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 के होंगे, जिसका नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। तो अभी पहले कुछ MCQs आएंगे। उसमें पहला MCQ कहा गया विच ऑफ दीज इज़ अ नॉन मेटालिक मिनरल। तो आपको बताना है इनमें से नॉन मेटालिक मिनरल जो है वो कौन सा है। तो देखिए, मेटलिक मिनरल वो होते हैं जिसमें जो मेटल होता है वो रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो मेटल अगर रॉ फॉर्म में प्रेजेंट है किसी भी मिनरल में, तो उसको क्या कहा जाएगा? मेटलिक मिनरल कहा जाएगा। जैसे आयरन ओर है तो इसमें आयरन रॉ फॉर्म में होगा, बॉक्साइट में एल्युमिनियम रॉ फॉर्म में होगा, मैंगनीज में मैंगनीज मेटल रॉ फॉर्म में होगा। लेकिन जो लाइम स्टोन है उसमें जो लाइम स्टोन में अगर आप देखेंगे तो जो कैल्शियम है वो रॉ फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो एक नॉन मेटलिक मिनरल होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया विच कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। तो देखिए, टिन का जो प्रोडक्शन है वो आधे से ज़्यादा कौन से कॉन्टिनेंट में होता है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, टिन का जो प्रोडक्शन है वो आधे से ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो एशिया में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, टिन का सिंबल भी याद रखिएगा, SN होता है टिन का सिंबल। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच स्टेट इज़ मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग एरिया। तो देखिए, कौन सा स्टेट ऐसा है जो इनमें से सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है। वैसे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाएगा इन ऑप्शंस में मध्य प्रदेश जो है उसमें सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच कॉन्टिनेंट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। अब देखिए, आयरन ओर के प्रोडक्शन में आपको बताना है कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे आगे है, सबसे नंबर 1 पे है। तो आयरन ओर का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? यूरोप में होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में कहा गया व्हाट इज़ द नेम गिवन टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम कोल। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को कैसी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, मतलब उस पावर को क्या कहते हैं? तो इट इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। ठीक है, और ऐसे पावर प्लांट जो कोल से चलते हैं उनको कहा जाता है थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का कहा गया है विच ऑफ दीज इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स। अब देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? कन्वेंशनल का मतलब होता है जो पहले से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, पहले से अगर आप देखेंगे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कोल भी यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम भी यूज़ किया जाता था, नेचुरल गैस भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ दीज इज कॉल्ड बरीड सनशाइन। अब देखिए, बरीड सनशाइन किसको कहा जाता है? तो कोल को कहा जाता है बरीड सनशाइन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया गोल्ड एंड सिल्वर आर डैश मिनरल्स। तो गोल्ड और सिल्वर क्या हैं? तो गोल्ड और सिल्वर आप लोगों को पता होगा कि ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्या है? ये मेटल्स हैं। तो कैसे मिनरल्स हैं ये? तो मेटलिक मिनरल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय। तो मिनरल्स को कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो मेटल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, गलत है। ठीक है, नॉन मेटल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये भी गलत है। और से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिनरल्स को। ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका सी अप्रॉक्सीमेट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th देखेंगे। 10th कह रहा है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। अब देखिए, बॉक्साइट किसका ओर है? तो याद रखिएगा बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो बॉक्साइट है वो किसका ओर है, किस मेटल का ओर है। तो आपको याद रखना है बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। अब देखिए, आपको बताना है जो कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का प्रोडक्शन करती है। तो ये है आपकी अमेरिका। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखिएगा। इसमें कहा गया था विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द। तो बॉक्साइट का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो अमेरिका नहीं है, वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। भाखरा नंगल इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेशन इन इंडिया। कैसा स्टेशन है भाखरा नंगल? तो भाखरा नंगल आपको पता होगा डैम है। ठीक है, और भाखरा नंगल डैम जो है, अब क्योंकि डैम है तो कहीं ना कहीं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ये, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है ये। तो हाइड्रो स्टेशन है, तो इसका मतलब जो वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, याद रखिएगा वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, न्यूक्लियर आपको पता होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है यहाँ पर,
थर्मल में आपको पता होगा कोल यूज़ होता है, और सोलर एनर्जी जो होती है उसमें सोलर सेल या सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं, और इससे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करी गई है, क्योंकि भाखड़ा नंगल क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है यहाँ पर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन अ रॉक एंड एन ओर। अब देखिए रॉक मतलब पत्थर, और ओर दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। तो रॉक क्या होता है, रॉक एक एग्रीगेट होता है जिसमें एक से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन ओर क्या होता है, तो ओर एक रॉक है जिससे मिनरल निकाले आते हैं, मतलब जिससे मिनरल्स ऑब्टेन किए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डिफाइन क्वायरिंग। अब क्वायरिंग क्या होता है आपको बताना है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच मिनरल्स लाइंग नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट। तो देखिए कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो अर्थ के सरफेस के आसपास ही, मतलब क्रस्ट के बिल्कुल ऊपर के पोर्शन में आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल खुदाई से जब उन मेटल्स को, उन मिनरल्स को निकाल लिया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्वायरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है नेम द लीडिंग टिन प्रोड्यूसर इन एशिया। अब आपको बताना है टिन प्रोड्यूसर, जो टिन है उस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, तो चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये लीडिंग टिन प्रोड्यूसर हैं कहाँ पर, एशिया में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं टू एरियाज ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया विच हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। तो देखिए गोल्ड डिपॉजिट सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ है ये आपको बताना है। तो मेनली ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो दो लार्ज डिपॉजिट्स हैं गोल्ड के, और उसमें जो पहला है उसका नाम है कालगुरली और दूसरा है कूलगार्डी। ठीक है, तो बहुत अजीब से नाम है, फिलहाल आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है नेम टू मिनरल्स इन हुज प्रोडक्शन इंडिया कंट्रीब्यूट्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट। अब देखिए आपको बताना है इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है किस चीज़ का, मेनली आपसे पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं किसके, हाई ग्रेड आयरन ओर के, और साथ ही साथ सॉल्ट का भी प्रोडक्शन भारत से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हाई ग्रेड आयरन ओर और साथ ही साथ सॉल्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इन विच इंडस्ट्री सिलिकॉन इंपॉर्टेंट। देखिए सिलिकॉन कहाँ यूज़ होता है, तो सिलिकॉन की चिप्स बनती है, खाने वाली चिप्स नहीं होती हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में लगाई जाती है वो चिप की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो सिलिकॉन इंडस्ट्री कहाँ पर यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। और इसको ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, तो क्वार्ट्ज से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, क्वार्ट्ज मेनली अगर आप देखेंगे बालू में पाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वाई आर मिनरल्स कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए मिनरल जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल क्यों होते हैं, क्योंकि मिनरल्स को बनने में हज़ारों साल लगते हैं, और साथ ही साथ जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है, मतलब जितनी तेज़ी से बनते हैं वो स्पीड बहुत ही स्मॉल होती है, और जितनी तेज़ी से खर्चा हो रहे हैं वो स्पीड बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल का रेट ऑफ अगर फॉर्मेशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, हज़ारों साल, या ये कह सकते हैं कि 10,000 15,000 साल लगते हैं पेट्रोल को बनने में, पेट्रोलियम को बनने में। लेकिन कंजम्पशन जो हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वाई कोल इज़ कॉल्ड बरीड सनशाइन। अब देखिए कोल को बरीड सनशाइन क्यों कहा जाता है, तो देखिए बहुत सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज इट इज़ फाउंड बरीड अंडर द अर्थ। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता ही होगा कोयला कहाँ पाया जाता है, तो अर्थ के अंदर पाया जाता है, मतलब अर्थ के क्रस्ट के नीचे पाया जाता है। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है लेकिन बहुत नीचे सतह में पाया जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एज सनशाइन, और क्योंकि जो कोल है, जैसे सन से भी हम लोग को सनलाइट मिलती है, हीट मिलती है, इसी तरीके से जो कोल है उससे भी क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सोर्स है ये कि एनर्जी का, सनशाइन की तरह, इसी वजह से कोल को क्या कहा जाता है, बरीड सनशाइन कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं वाई आर पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब देखिए पेट्रोलियम हो गया और उसके डेरिवेटिव्स हो गए, उनको ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, काला सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए आपको पता होगा जैसे गोल्ड जो है वो बहुत ही प्रीशियस एलिमेंट है, इसी तरीके से जो पेट्रोलियम है ये भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो गया अब तो, और बहुत ज़्यादा प्रीशियस भी है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, और क्योंकि इसका कलर भी कैसा है, ब्लैक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया व्हाट इज़ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या होती है, तो नेचुरल गैस एक ऐसी गैस है जो एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, और ऑब्टेन कहाँ से करी जाती है, तो पेट्रोलियम डिपॉजिट जो होते हैं जहाँ से पेट्रोलियम ऑब्टेन किया जाता है वहीं से नेचुरल गैस भी ऑब्टेन करी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल गैस में मेन जो गैस है वो कौन सी प्रेजेंट होती है, तो याद रखिएगा मीथेन गैस जो है वो 75% प्रेजेंट होती है किसमें, नेचुरल गैस में। ठीक है, और नेचुरल गैस में आप लोग ने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखा होगा, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, 22nd क्वेश्चन कह रहा है विच
वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है पहले समझिए। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कहलाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब पहली ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करी थी, तो ये थी आपकी नॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नेम सम इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया। तो हाइडल मतलब हो गया हाइड्रो पावर स्टेशंस, जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ऐसे स्टेशंस को क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर या हाइडल पावर स्टेशन कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या दिए गए हैं, जैसे भाखरा नंगल है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है, दामोदर वैली है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये क्या है, तो हाइडल पावर स्टेशन है कहाँ पर, भारत में। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब देखिए न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है इंडिया में। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन बहुत ही खतरनाक चीज़ है। यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है और इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फिजन से। फिजन की स्पेलिंग होती है FISSION, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पर है, तो जैसे कलपक्कम हो गया जो कि तमिलनाडु में है, तारापुर हो गया महाराष्ट्र में है। ठीक है, और यहाँ पर राणा प्रताप सागर हो गया और कैगा हो गया कर्नाटका में है। तो इस तरीके से ये हो गए। चलिए राणा प्रताप सागर आप लोग बताइएगा कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में लिख के, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा होगा कहाँ पर है, कहाँ पर होना चाहिए राणा प्रताप। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। गिव वन एडवांटेज ऑफ बायोगैस ओवर नेचुरल गैस। अब देखिए बायोगैस का एडवांटेज नेचुरल गैस के ऊपर क्या है आपको बताना है। तो देखिए बायोगैस जो है इसको बहुत आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है, कहीं भी प्रिपेयर किया जा सकता है, विलेज में भी इसको इसके प्लांट को सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान होता है इसका सेटअप। और साथ ही साथ ये रिन्यूएबल है, आसानी से इसके रिन्यू भी किया जा सकता है। लेकिन जो नेचुरल गैस है ये क्या है, लिमिटेड है, और इसको सेटअप कहीं भी नहीं किया जा सकता है। मतलब इसको सेटअप करने के लिए पहले चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि कहीं भी इसको सेटअप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सेटअप कुछ एरियाज़ ही होते हैं जहाँ पर ये पाया जाएगा, वहीं पे ही नेचुरल गैस आप सेटअप कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ 25 क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए, जिसमें हम लोग ने MCQs और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों ही इस चैप्टर के देखे। बाकी के जितने भी MCQs हैं, नोट्स हैं, वो पहले से ही आपके प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट आप लोग जाके देख सकते हैं और अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।